तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, गर मांगे तो ये जान दे दूं, मेरी जान नजर कर दूं। दोस्तों, फजल बख्श को अपनी जान का नजराना पेश करके ही अपने प्यार को अमर बनाना होगा। वो शिबरा को अपनी हकीकत से कैसे आगाह करे, यही परेशानी उसको खाई जा रही है। इधर शिबरा तमाम सियासतदानों के खिलाफ है, स्पेशली उसके बाप के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। वो कहती है कि देखो हमारे मुल्क का इन्होंने क्या हशर कर दिया है। इनके बच्चे लैविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं और वो भी हमारे टैक्सों की बिना पर, और इनको तो बिल्कुल होश ही नहीं है कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। फजल बख्श कहता है कि नहीं शिबरा, कुछ सियासतदान अच्छे होते हैं, जैसे कि शीन से कह के वो शामिर कहने लगता है, लेकिन वो उसे बात मुकम्मल नहीं करने देती। दूसरी तरफ शिबरा का बाप उसे कहता है कि शिबरा बेटी, तुमने रिश्ते से क्यों इनकार कर दिया। वो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो असूल परस्त हैं। शिप्रा कहती है कि ठीक है बाबा जान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, आप उनसे बात कर लीजिए, मैं उनसे मिल लूँगी। शिप्रा अंदर अंदर से तो फजल बख्श से प्यार करती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही। फजल बख्श भी यही चाहता है कि वो अपने अल्फाज में खुद ही इजहार कर दे। वो दफ्तर पहुंचता है तो उसको उसका जो कोलीग है वो बताता है कि भाई, मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत फ़िक्र हो रही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा ये है कि तुम अगर अभी वक़्त पर नहीं जागे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे और तुम्हारे हाथ से तुम्हारी मोहब्बत निकल जाएगी, क्योंकि मोहब्बत करने वालों का अंजाम यही होता है। इधर सुकैना उसे तरह-तरह के मशवरे देती है। वो कहती है कि हमारे बहन के लिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रिश्ता आया है। वो कहता है क्यों, कोई गैंगस्टर है? कहती है नहीं, नहीं, वो बहुत ईमानदार असूल परस्त है, जो कि मेरे बाबा को और शिब्रा को पसंद आ जाएगा। शिब्रा तो अंदर-अंदर से आपको चाहती है। आप ऐसा कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आप या तो उसको उस लड़के को किडनैप करवा लीजिए, जैसा कि आपने पप्पू और उनके बेटे को करवाया था। शमीर कहता है, अरे वाह, वाह! सुकैना, तुम तो वाक़ई ही मुझे एक बहुत ही बड़ा असली वाला गुंडा समझती हो। वो कहती है, ओह! ये तो आप क्यों, कहता है कि मैं उसको मरवा दूँ? कहती है, हाँ, आपकी मर्ज़ी। वो कहता है, वाह! वेरी गुड, शाबाश। वो कहती है, अच्छा चलें, आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ। उसके आगे हाथ जोड़ के कहता है, नहीं बहन, तुम तो रहने ही दो। तुम अपनी आइडिया अपने पास रखो, मैं कोई हलाल वाला आइडिया लगा लूँगा। अब वो इन तमाम हरकत के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो निम्रा के नाम से सुकैना ने उसे लड़की बताई होती है, वो निम्रा नहीं, असल में उसकी बहन ही होती है। जब आखिर में पोल खुलेगा तो सुकैना का बंदोबस्त हो ही जाएगा। इधर सुकैना अपनी माँ से कहती है कि वो लड़का चाहे दूध का धुला हुआ क्यों ना हो, मुझे शिप्रा के लिए पसंद नहीं है। आप ऐसा करें, जो लड़का मैं कहती हूँ आप वो क्यों नहीं पसंद कर लेती? उसकी माँ कहती है, जो लड़का मैंने देखा है ना, वो करोड़ों में एक है। और सुकैना कहती है, अरे जो लड़का मैंने पसंद किया था ना, वो तो दुनिया में ही एक है। आखिर को ये बात खुल जाएगी, दोनों माँ बेटी फजल बख्श का ही नाम लेती हैं। इधर फजल बख्श के होने वाले ससुर साहब को फ़ोन आता है कि उन्होंने कहीं जाना है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। इधर से पीछे शिब्रा अकेली रह जाती है, उसे फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो? और वो दफ़्तर में होता है और एक कोने में छुपकर उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं ज़रा निम्रा से बात कर रहा था, उसको मैं कहीं घुमाने ले जाऊँगा, 5 स्टार होटल में ले जाऊँगा। शिब्रा बहुत परेशान होती है, वो कहती है कि वो लड़की तो खामख़ा इसके पैसे उड़ाए जा रही है। वो इससे मोहब्बत थोड़ी करती है, वो सिर्फ़ लालची है। वो सुकैना को सारी बातें आकर बताती है कि ऐसा थोड़ी होता है कि वो लड़की इसके लाखों उड़ा दे, और ये भी एक गरीब इंसान है और वो लड़की से मोहब्बत नहीं करती। दिल ही दिल में ये खुद उससे मोहब्बत जता नहीं पा रही, लेकिन मोहब्बत तो ये उससे बहुत ज़्यादा करती है। आखिर को फज़ल बख्श फूलों का गुलदस्ता उठाए उसके पास आ जाता है, कहता है, ये देखो, ये बुकेट मैंने उस निम्रा के लिए लिया है ना, ये तुम रख लो। वो कहती है कि ये तुम मुझे दे रहे हो? कहता है, अरे नहीं भई, ये तो मैंने निम्रा के लिए लिया था। वो उसका फूल का गुलदस्ता लेकर कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि एक लड़की को फूल देने का क्या मतलब होता है? कहता है, यार मुझे पता है, मतलब मैंने उसको दिया है। वो पागल लड़की जो है ना, वो वहाँ रेस्टोरेंट से उठकर चली गई और उसने ये भी नहीं लिया। मैंने तो उससे 24 ये 5,000 का गुलदस्ता बनाया और 24,000 बिल बन गया था उसके खाने का। वो कहती है कि तुमने 29,000 लगा दिए, मेरे पैसों में से लगा दिए क्या? वो कहता है, अरे हाँ, वो तो मैंने चेक कैश करा लिया था। शिप्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती
कहती है कि अरे वो पैसे तो मैंने बहुत ही ख़ास मकसद के लिए रखे हुए थे और तुमने मेरे पैसे ही लगा दिए। वो उसके फूल का गुलदस्ता नीचे फेंकती है, कहती है तुम और तुम्हारी निम्रत जाओ भाड़ में। वो कहता है अरे ये क्या किया तुमने, क्यों फेंक दिया? ये तो इतने अच्छे फूल थे, मैंने बड़े दिल से लिए थे। वो कहती है ये तुमने क्या किया? मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो बहुत ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे। उसे बस कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, कहती मुझे बेस्ट फ्रेंड हो और 1 रुपया भी मुझ पर खर्च नहीं कर सकती, बस तुम्हारा इतना ही दिल है, ये लो रखो अपने पैसे अपने पास। तुम्हारे पैसों में से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मैंने अलग से पैसे कमाए थे अपनी निम्रा के लिए। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा जेलस भी हो जाती है और शर्मिंदा भी हो जाती है कि उसने सिर्फ़ पैसे माँगे थे। वो शर्मिंदगी का इज़हार करने लगती है और कहती है कि आई एम सॉरी फ़ज़ल बख्श, असल में ना ये पैसे जो हैं वो बहुत ही ख़ास मकसद के लिए थे। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा मकसद क्या था। फ़ज़ल बख्श कहता है अरे जाओ, जाओ ठीक है, मेरा शुगर लो हो रहा है, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। तुम चलोगे मेरे साथ? चलो, चलो तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। वो हैरान हो जाती है कि ये तो परेशान भी था, इसकी गर्लफ्रेंड से छोड़कर चली गई, इसको आइसक्रीम की पड़ी है। हालाँकि हकीकत में वो आइसक्रीम उसी के साथ खाना चाहता था क्योंकि गर्लफ्रेंड तो उसकी वही है। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं, वो कहती है फ़ज़ल बख्श तुम्हें मालूम है वो मेरे पैसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे? वो कहता है जी हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि वो पैसे तुम लोगों ने डोनेशंस करने थे, तुम और तुम्हारा बाप वो डोनेशंस करते हो। वो कहती है अरे! ये तुम्हें किसने बताया? वो कहता है कि मुझे ये सुकैना ने बताया है। क्योंकि वो कहती है कि तुम्हें क्या सुकैना कोई बात छुपाती भी है? कहती है वो कहता है नहीं, सुकैना तो मुझे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं छुपाती। शिप्रा कहती है कि डोनेशंस के जो पैसे होते हैं वो हलाल होते हैं बिल्कुल और तुम भी कुछ डोनेशंस करो। वो कहता है अरे ये तो तुमने बिल्कुल कहा। वो कोई मिसाल देती है उसे कि अगर दो पानी हम जो गिराते हैं, एक दरिया में होता है और एक नलके में होता है, तो बारिश का पानी अगर दरिया का होगा तो हम साफ पानी पिएंगे, जबकि गंदा नाले वाला पानी जो है वो हम गंदा नहीं पिएंगे क्योंकि साफ पानी जो होता है वो पीने के काबिल होता है। इसी तरह मैं हलाल रोज़ी से डोनेशंस डालती हूँ। बहरहाल तुम ये काम नहीं कर सकते। वो कहता है कि नहीं-नहीं तुम रुको तो सही, मैं तुम डोनेशंस के लिए रेडी हूँ। मैं हलाल की कमाई से डोनेशंस डालूँगा। यहाँ से खूबसूरत रोमांटिक मौसम में वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब शामिर अपने ज़हन में सोच रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि यार मैं ऐसा करता हूँ, वेटर का काम करता हूँ फ़ज़ल बख्श के साथ, असली वाले फ़ज़ल बख्श के साथ जाऊँगा और मैं वेटर का काम करके ना बहुत अच्छे से पैसे कमा के एटलीस्ट 15,000 रुपए उसके लिए डोनेशंस डालूँगा। वो शिब्रा से वादा करता है कि वो डोनेशन डालेगा। इधर शिब्रा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि अरे! इस लड़के को देखो, इसने मुझे बताया तक नहीं, इसने कहा था कि वो पैसे लेकर आएगा, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ है, मालूम ही नहीं। सुकैना उससे कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जहाँ पे है वो वहाँ चली जाओ। पहले तो शिप्रा कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर वो चली जाती है। जब रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ असली वाला फ़ज़ल बख्श और जो इसका फ़ज़ल बख्श होता है वो भी और फ़ज़ल बख्श का दोस्त भी होता है। मीन्स कि शामिर सिकंदर का दोस्त मौजूद होता है। एक शख़्स शामिर को पहचान लेता है, लेकिन शामिर अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ऐसे ही गायब करता है और ऐसे ही झूठा बना देता है कि जैसे किसी को सच देखकर भी वो सच ना लगे। इधर वो शिवराज को देखती है तो वो तो पहली नज़र में ही उसकी फ़ैन हो जाती है। एक तो उस ड्रेसिंग में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, दूसरा उसके पास आकर खड़ा होता है, उसके इतने करीब चला जाता है और उसको ग्लास दिखाकर कहता है कि मैं पूरे 15,000 तुम्हारे डोनेशंस करूँगा। शिवरा उसको तो देखती ही रह जाती है, वो इतना हैंडसम लग रहा होता है और उसकी एक-एक बात उसके दिल को भा रही होती है। वो कहती है ठीक है सॉरी ठीक है फ़ज़ल बख्श, तुम डोनेशन में हिस्सा डाल दो। वो वहाँ से 15,000 लेता है, वहाँ रख के वहाँ से चला जाता है। जब वो 15,000 देखती है लेकिन फिर भी वो उसको हाथ नहीं डालती। आखिरकार शमीर दोबारा आता है और उसके हाथ में 15,000 डालता है। साथ ही साथ वो चुलबुली सी हरकतें भी करता है, उसको कहता है देखो जादू देखोगी क्या? कहती हाँ दिखाओ। वो ग्लास उल्टे करता है, वो नीचे गिरकर टूटते नहीं हैं क्योंकि उसकी ट्रे के नीचे स्ट्रिप लगी हुई होती है। इधर से जो हकीकत वाला फ़ज़ल बख्श है, असली वाला, वो कहता है कि इस पैसों में ज़रा मेरा भी हिस्सा है, लेकिन उसको शामिर वहाँ से ले जाता है। शिब्रा तो वहीं की वहीं धरी रह जाती है। उसके दिल में प्यार की लहरें और मोहब्बत की फ़रावानियाँ जो है वो जाग रही होती हैं। मोहब्बत बहुत ज़्यादा वो करने लगी होती है उससे और ये कनखियों से
शामिर देख रहा होता है, उसके करीब आ जाता है, इतने करीब आ जाता है कि उनकी आँखों में आँखें डालकर देखता है और उनकी पलकें एक-दूसरे के करीब आ जाती हैं। वो कहता है कि ज़रा देखो मेरी तरफ। वो जब उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है कि ये 15,000 तुम ले लो, तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये डोनेशन मैंने बड़े दिल से हक हलाल की कमाई के लिए हैं। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा होता है कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और शिवरा मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने लगी है। लेकिन वो ये बात उसको मालूम नहीं है कि जब उसको हकीकत का पता चलेगा तो शिबरा पर क्या बीतेगी। या तो वो शामिर को बिल्कुल ही छोड़ देगी या उसे एक्सेप्ट करेगी तो मुकम्मल दिल से उसको एक्सेप्ट कर लेगी। प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख़्याल है कि शमीर का पोल खोलने के बाद शिप्रा अपने बहन और माँ से भी बदज़न हो जाएगी या फिर उनकी बातों पर यकीन कर लेगी? जब आने वाली किस्तों में आप ये भी देखेंगे कि उसकी माँ और बहन दोनों मिलकर शिप्रा के दिल में शमीर की मोहब्बत पैदा कर रही होती हैं। लेकिन शिप्रा की माँ को ये मालूम नहीं होता कि वो शमीर है। वो फ़ज़ल बख्श समझकर चाहती है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे दे, क्योंकि वो ईमानदार है और एक गरीब और नेक इंसान है, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। अब वो नेक्स्ट के एपिसोड्स में एक ड्रामा रचाएगा जिसमें वो कहेगा, निम्रा तो अच्छी लड़की है लेकिन मुझे छोड़ के जाना चाहती है। इस तरह शिवराव से कहेगी वो लड़की तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती, और यूँ वो उससे कहेगा क्या तुम मुझे डिज़र्व करती हो, और यहाँ उनकी हाँ हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही गए।